तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे 30 तक के क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लास नंबर ये है आपका 55 और ये आपका टारगेट है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। इसमें कहा गया है आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PQ लंब AB है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB निकालना होगा। ठीक है, तो पहले इसका आकृति को हम लोग देख लेते हैं। ये है उसका आकृति हमें जो कहा गया है। ठीक है, इसमें हमें कहा गया है ABCD। ये क्या है आपका? ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और फिर हमें एरिया जिसका पूछा गया है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB। क्या कहा गया है? AEB। इसको हम लोग दूसरा कलर से देख लेते हैं, ये वाला, ये। ठीक है, अब इसमें देखें तो इस त्रिभुज का और इस चतुर्भुज का आधार एक ही है, और यानी कि एक ही आधार है AB है, और ये एक ही समांतर रेखा के बीच बना है। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी बनता है तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे आधा होता है। ठीक है, चतुर्भुज ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज नहीं समांतर चतुर्भुज होना चाहिए वो, यानी कि वो समांतर चतुर्भुज है तो उसके भी मतलब उसी आधार का और उसी समांतर समांतर रेखा के बीच जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल उस चतुर्भुज में यानी कि उस समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का एरिया यदि हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इसका लंब हमें दिया गया है यानी कि इसका ऊंचाई हमें दिया गया है, क्या है वो हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम लोग लंबाई यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं यानी कि आधार, और इसका चौड़ाई हम लोग को दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इंटू करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किसका क्षेत्रफल आएगा? ये आपका आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब ये समांतर चतुर्भुज का आ गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का। तो त्रिभुज का हमने क्या बताया? इसका आधा होगा, तो इसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है आकृति में AB समांतर CD है। यदि एरिया ऑफ EHI बराबर 32 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ GHI हमें बताना है। तो देखिए ये जो हमें दिया गया है ये समांतर है, ये 2 रेखा। अब यहाँ से हमें 2 त्रिभुज दिखा, मतलब इसमें दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ये, और एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्या कि कौन वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है? हमें दिया गया है EHI। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, और हमें जो निकालना है वो होगा, हमें निकालना है वो क्या है? GHI। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखिएगा एक ही आधार पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, और ये एक ही समांतर रेखा के बीच बना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्षेत्रफल जितना आएगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा, और इसका क्षेत्रफल जितना है उतना ही इसका क्षेत्रफल भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है? इक्वल है। इसका मतलब हमें जो पूछा गया है उसका क्षेत्रफल भी कितना होगा? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत है, आयत की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त आकृति। यहाँ देखिए ये आपका एक आयत है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ बना के देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका एक आयत है ये। अब इसमें कहा गया है एक है कितना? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला।
तो ये आपका 6 सेंटीमीटर वाला हो गया, ये आपका 8 सेंटीमीटर वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर कहा गया है इसके मध्य बिंदु को मिलाने से, इसके मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको 8 को हटा लेते हैं। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, और यहाँ है एक ठो मध्य बिंदु, और यहाँ है एक ठो मध्य बिंदु। ठीक है, और ये है आपका 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको मिला रहे हैं, तो इस प्रकार जब भी हम लोग मिलाएंगे तो ये जो बनेगा वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, क्या बनेगा, समचतुर्भुज। ये जो बनेगा समचतुर्भुज होगा, और इसका क्षेत्रफल जो होगा इस आयत का क्षेत्रफल से आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 8 छक 48 होगा। अब ये जो समचतुर्भुज आया उसका क्षेत्रफल तो उसका आधा होगा, यानी कि 48 का आधा कितना होता है, 24। तो कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, तो हमसे कहा गया है क्या, वो क्या 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत होगा, नहीं होगा, आयत नहीं होगा। या फिर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला वर्ग होगा, वर्ग भी नहीं होगा। 24 सेंटीमीटर क्षेत्र वाला समलंब होगा, समलंब भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 24 सेंटीमीटर वाला क्षेत्रफल, 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है 12 सेंटीमीटर, क्या कहा गया है, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कि आसन भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार हमें कहा गया है। इसमें कहा गया है एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसका विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ये आपका एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्रत्येक भुजा इक्वल है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है ये आपका विकर्ण है, एक ठो है 16 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसका विकर्ण को इंटू करते हैं। ठीक है, तो विकर्ण को यदि हम लोग इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 इंटू 16, हमारे पास जो आएगा वो होगा 196। ठीक है, सॉरी 192 आएगा। कितना आएगा, 192। अब ध्यान दीजिए, इसका मध्य बिंदु हमें कहा गया है, मिलाने के बाद जो आकृति बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। ये तो आपका पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और जब भी हम लोग समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिला करके जो आकृति बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, वर्ग नहीं, आयत होगा। क्या होगा, हमेशा वो आयत होगा, और उसका क्षेत्रफल होगा जो वो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, यानी कि इसका आधा होगा, जितना आया है अभी उसका आधा, यानी कि 192 को यदि हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो ये जो आयत आया ये वाला, इसके मध्य बिंदु को मिलाने से उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं भाग करके, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 86। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है त्रिभुज की एक मध्यिका विभाजित करती है। त्रिभुज की एक मध्यिका है तो वो क्या विभाजित करती है, बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में, या 2 सर्वसम त्रिभुजों में, या फिर 2 समद्विबाहु त्रिभुजों में, या फिर 2 समकोण त्रिभुजों में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ एक क्या है, ये त्रिभुज है। अब इसका मध्यिका क्या होता है, मध्यिका का मतलब होता है जैसे कि यहाँ मान लेते हैं A है, यहाँ B है और यहाँ C है। ठीक है, अब C और B और C का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग इसको मिला देंगे इस प्रकार, तो ये AD जो बनेगा, AD वो होगा त्रिभुज का मध्यिका। ठीक है, और मध्यिका का मतलब हुआ कि ये जो त्रिभुज है ABC, ये पूरा त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सा में बांट देगा, यानी कि 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में इसको बांट देगा। कौन बांट देगा, ये इसका मध्यिका। ठीक है,
तो उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, ये दो बराबर मतलब बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांट देगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है त्रिभुज ए बी सी में ई मध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है, तो एरिया यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन वाला त्रिभुज, बी ई डी का। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पहले आपका एक मध्यिका हो गया, इसका मतलब ये और ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया। अब फिर कह रहा है इसका मध्य बिंदु ई है। किसका मध्य बिंदु, मध्यिका का मध्य बिंदु ई है, तो ये जो बनेगा बी ई, ये भी एक मध्यिका बनेगा। ये किसका मध्यिका बनेगा, ये बनेगा त्रिभुज ए बी डी का। ए बी डी का मध्यिका कौन बनेगा, बी ई। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो त्रिभुज है और ये जो बनेगा त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल भी इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया और ये था इसका इक्वल। ठीक है, यानी कि ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के इक्वल था। तो यहाँ देखें तो ये जो आता है ये पूरा चतुर्भुज का पूरा त्रिभुज का 1/4 भाग हो रहा है। कितना हो रहा है, 1/4 भाग। कैसे 1/4 भाग हुआ, जैसे यहाँ देखिए इसको यदि हम लोग इस प्रकार मिला देंगे ये, तो ये भी और ये भी उसी प्रकार टूट जाएगा। जैसे कि उसी प्रकार टूट जाएगा मतलब उसी प्रकार बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ बटा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इक्वल है, उसी प्रकार यहाँ और यहाँ भी होगा। तो यहाँ देखिए ये कितना टोटल कितना पार्ट हो गया, 4 हो गया। उसमें से इसको हम लोग को निकालना है, तो उसको 1 लिख देते हैं और पूरा पार्ट कितना है, 4 है। यानी कि टोटल टुकड़ा कितना है, 4 है। और ये किस टुकड़े की बात कर रहे हैं, एक टुकड़े की। इसका मतलब उसको आगे लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, अब ये किसका है, पूरा त्रिभुज का ए बी सी का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन वाला, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें पूछा गया है त्रिभुज ए बी सी में मध्यिका, त्रिभुज ए बी सी में ई मध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। किसका निकालना है, बी ई सी, इसका त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। सबसे पहले ये इसका मध्यिका है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल इक्वल होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार ये जो बिंदु है ई, वो त्रिभुज इसका यानी कि ए बी डी का और ए सी डी का दोनों का क्या है, मध्यिका है। ये इसका मध्यिका है। ठीक है, और ये इस त्रिभुज का मध्यिका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आएगा क्षेत्रफल और ये जो आएगा क्षेत्रफल, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। मतलब ये 4, जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तोड़ा था, ये 4 टुकड़ों में बट रहा है उसी प्रकार। ठीक है, और उसमें फिर हम लोग 2 हिस्सा का यदि हम लोग निकालना चाहेंगे, तो 2 हिस्सा का निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 और पूरा भाग है 4। तो इसको हम लोग देखेंगे कट रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि आधा होगा। किसका आधा होगा, पूरा त्रिभुज का आधा होगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, जैसे 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इस प्रकार आएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन वाला कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है त्रिभुज ए बी सी में ई मध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए बी सी हमें निकालना है। ठीक है, इसका अनुपात हमें निकालना है। तो देख लीजिए इसका अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे। हमें दिया गया है ये वाला बी ई डी, इसको देख लेते हैं कहाँ है, बी ई डी। ठीक है, और फिर हमें कहा गया है ए बी सी यानी कि पूरा, इसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ देखिए ये जो है वो क्या है, 4 में से 1 भाग है, तो 4 में से 1 है और ये पूरा 4 है। ठीक है, तो इसका अनुपात ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1/2, 4, ये
अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा गया है त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ABC है, ठीक है। ई मध्य बिंदु AD का मध्य बिंदु है। क्या कहा गया है, ई जो है वो मध्य का AD का मध्य बिंदु है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका हमें अनुपात निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु इस प्रकार है। तो BEC, ये आपका B है, ये C है। इसका क्षेत्रफल यहाँ E है आपका, ठीक है, और यहाँ है A। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा है, तो हम लोग लिख लेंगे इसका 2 और इसका 4। ये कट जाएगा तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1:2। इसका ऑप्शन हमने ऐड नहीं किया था, ठीक है। इसका अनुपात कितना आएगा, 1:2। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है त्रिभुज ABC में E मध्य का AD का मध्य बिंदु है। तो एरिया ऑफ BEC और किसका, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल हमें, इसका अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। BED कौन वाला है, BED ये वाला त्रिभुज, और BEC कौन वाला त्रिभुज है, BEC इसका त्रिभुज, इस त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें कहा गया है ये जो है ये पूरा 2 त्रिभुज ले रहा है और ये अकेला एक त्रिभुज। और ध्यान दीजिएगा ये और ये और ये और ये, इसका क्षेत्रफल चारों का इक्वल होगा। हमने बताया था इसके, मतलब पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 भाग है और ये 1 भाग है। तो 1 भाग का अनुपात 2 भाग इस प्रकार आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1:2। इसका 1 भाग और इसका 2 भाग, ये 2 भाग हो रहा है और ये 1 भाग, ठीक है। यानी कि इसका 2 लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, 1:2 है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत कर रहा है फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।